विद्या की देवी शारदा को नमन। माय डियर फ्रेंड्स, हरियाणा बोर्ड ने क्लास 12th की हिस्ट्री सब्जेक्ट के सैंपल पेपर 2023 का कोड बी को सोल्व करना सीखेंगे। करते हैं स्टार्ट। नीचे क्वेश्चनों को देखेंगे। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये देखिए, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सेक्शन बी के अंदर देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। फोर्टीन क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान पत्रों से क्या अभिप्राय था। इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट, भूमि अनुदान मुख्यतः खासकर ब्राह्मणों को एवं धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सेकंड पॉइंट, दान देते समय दान प्राप्त करने वालों को उनके कर्तव्य के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाते थे। 15 क्वेश्चन, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ। इसका आंसर देखिए, मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक धर्म शास्त्र अर्थात स्मृति है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। 10,000 वर्ष पूर्व संभवतः लिखी गई होगी, इसका अनुमान है, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, धर्म चक्र परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर धर्म के चक्कर को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया। उसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता कौन था और वह कहाँ का निवासी था। इसका आंसर देखिए, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी का एक यात्री था। इसका जन्म अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को नामक देश के देंजियर नामक स्थान पर 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानवमी डिब्बा का क्या था, अर्थात महानवमी डिब्बा क्या था।
इसका आंसर विजयनगर शहर में सबसे आकर्षक, अट्रैक्टिव एवं ऊंचा स्थान को मान नवमी डिब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। सूर्यास्त कानून क्या था? अंधा कानून, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खुद का कानून बनाती थी, जो नहीं मानते थे उसको स्वीकार नहीं करते थे कानून को, तो उनका जीवन सूर्यास्त के समान हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20। लैप्स की नीति क्या थी? इसका आंसर जिन राज्यों के राजाओं की निजी संतान नहीं थी, यानी खुद की संतान नहीं होती थी, और गोद लिए पुत्र को राज्य का राज्य का जहाँ का राजा था वहाँ का उत्तराधिकारी नहीं मान जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी के नाम से जाना जाता है, कि इस नीति को लैप्स की नीति कहा गया। और ये जो नहीं मानता था राजा, उसके साम्राज्य को, उसके क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर ले लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं, उनके नाम लिखिए। इसका आंसर भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं। पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेंटी टू क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसका आंसर 22 का चित्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23। हरिसेन कौन था? इसका आंसर हरिसेन गुप्त शासक, समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी के बीच रहा, और समुद्रगुप्त के दरबार में सेनापति और साथ ही लेखक और कवि भी था। कौन? हरिसेन। 24 क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर 24 का आंसर हरिहर और बुका राय। और आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के कोई भी राजा बना, वो अपने नाम के पीछे राय जरूर लगाया जाता था, लगाते थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व बताना है किसने किया।
इसका आंसर वाजिद अली शाह अवध का जो है नेतृत्व किया। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जो कि इस्तिमरारी बंदोबस्त का या इसका दूसरा नाम भी है स्थायी बंदोबस्त। इस्तिमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका आंसर बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब वर्तमान में इसका नाम में परिवर्तन किया जा चुका है, ओडिशा। आगे बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में इस्तिमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया। याद रखना है। नेक्स्ट 27, सती प्रथा कानून कब समाप्त किया गया? इसका आंसर 1829 में, 1829 में सती प्रथा का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, अल बेरूनी किसके साथ भारत आया? इसका आंसर महमूद गजनी के साथ अल बेरूनी भारत आया। नेक्स्ट 29, असहयोग आंदोलन डैश ईस्वी में आरंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 अगस्त 1920 में इसका आरंभ हो चुका था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम शहीद कौन था? इसका आंसर मंगल पांडे, जिसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? इसका आंसर मेरठ से हुआ। 10 मई 1857 को इस क्रांति का आरंभ हुआ। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? इसका आंसर बिल्कुल आसान, यस बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन अबुल फजल। नेक्स्ट 33, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ?
चार ऑप्शन, और इसका आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1565। इसकी अगर प्रॉपर डेट भी पता होनी चाहिए। 23 जनवरी 1565। और कहाँ? कर्नाटक। इस टाइम कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, तालीकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियायत बाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका आंसर बिल्कुल आसान, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थॉमस मुनरो इसका सही आंसर होगा। 35 क्वेश्चन। साइक संधि किसके द्वारा लागू की गई? चार ऑप्शन, और इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेल्जली, लॉर्ड वेल्जली। और इसका कार्यकाल रहा 1798 से लेकर 1805। नेक्स्ट, 36 क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सही जवाब आपके माइंड में आया। नेक्स्ट, 37। और 36 के बारे में एक क्वेश्चन जो कि आ सकता है। फर्स्ट मीटिंग, मीटिंग यानी कि बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब 37 जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको करते हैं। अलवार किसके उपासक थे? यानी कि पूजा करते थे किसकी? चार ऑप्शन, और इसका सही आंसर होगा सी, विष्णु की पूजा करते थे अलवार। अलवार उपासक थे, पूजा करते थे विष्णु की। और नैनार जो कि पूजा या उपासना पूजा करते थे किसकी? शिव की। और अलवार और नैनार का जो क्षेत्र था, एरिया था, कौन सा? तमिलनाडु का एरिया, जहाँ पर अलवार और नैनार पूजा किया करते थे। ये हमारा जो
कोड भी सोल्व करा दिया गया है। ये कोड भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी से ये उम्मीद की जाती है कि इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाओ। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए।